नमस्कार, राधे राधे। एस्ट्रो वरदान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं शनि कर्म कारक ग्रह के बारे में। शनि को कर्म का कारक माना जाता है क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यह दशम भाव का स्वामित्व भी रखता है और दशम भाव जो होता है वह कर्म का स्थान माना जाता है। आइए आज हम देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में जिसकी वजह से हम हमारा जो प्रोफेशन या हमारा जो कार्य होता है उस ग्रह से संबंधित होता है। लेकिन हम अपने कर्म का निर्धारण कैसे करते हैं, तो आइए कुछ टेक्निक्स या कुछ इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपका यह लगन है, अगर लगन कुंडली में आप ना अपना देखिए कि जो लगन में कौन सा ग्रह आ रहा है, कौन सा ग्रह या कौन सा किस ग्रह का स्वामित्व है। जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पर आपका मंगल है, ठीक है ना, मेष राशि है, तो मेष राशि है या यहाँ पे वृषभ राशि भी हो सकती है, यहाँ पे मिथुन राशि भी हो सकती है, यहाँ पे कर्क राशि भी हो सकती है, यहाँ पे सिंह राशि भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी जो राशि आती है, तो एक तो आपका जो कर्म, जो आप जो कर्म कर रहे हैं या आपका जो कार्य कर रहे हैं, उन जो लगन में जो राशि उदित हो रही है उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पे जरूर पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वृषभ लगन के बारे में, तो वृषभ लगन जो होता है वो कालपुरुष कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामित्व रखता है। द्वितीय भाव किस भाव के लिए जाना जाता है? द्वितीय भाव जो होता है वह आपका जो है फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका खाने पीने से जुड़ा हो गया, आपका जो है कार्य जो है बोलने से भी हो सकता है, जिसको हम कंसल्टेंसी भी हम कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर लगन में वृषभ राशि उदित हो रही है और तो उससे जुड़ा हुआ कार्य भी हमारा कहीं ना कहीं जरूर प्रभाव रखता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे मिथुन राशि आ जाती है, तो मिथुन राशि है आपके काल पुरुष कुंडली की तीसरे भाव की राशि माना जाता है। तो तीसरा भाव आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। और बुद्ध जो होता है वो बुद्धि का भी कारक होता है, सोशल मीडिया हो गया आपका, ये सारी जो चीजें हैं तीसरा भाव से संबंधित होता है। चौथा भाव जो होता है आपका जो है, अगर चतुर्थ भाव से अगर यहाँ पे चौथी राशि आती है, तो ऐसे लोग हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करें। तो चंद्रमा कारक होता है, फूड से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, जनता से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि चौथा स्थान जो होता है वो जनता के लिए भी जाना जाता है। अगर पंचम स्थान से यानी सिंह राशि उदित होती है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में भी देखे गए हैं, या शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, या अच्छा स्टेटस या अथॉरिटी। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो कुछ जो हमारे हर कुंडली के जो हर भाव होते हैं, उस भाव से रिलेटेड अगर राशि हमारे लगन में उदित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव होता है। दूसरा अगर हम स्थान पर देखें तो हम शनि को कर्म कारक ग्रह भी कहते हैं। मान लीजिए कि आपका शनि यहाँ पर बैठा है, मिथुन राशि का शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मिथुन राशि में है, तो शनि शनि क्या हो गया आपका, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य यहाँ पर दे सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि शनि के अगर नेक्स्ट हाउस में, ठीक है, शनि के अगर नेक्स्ट हाउस में बुध की राशि है, बुध आ जाता है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है ना, शनि के अगर नेक्स्ट हाउस में अगर बुध आ जाता है, तो हमारा जो प्रोफेशन या शनि की दृष्टि जिन ग्रहों पर पड़े, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मंगल आ गया, ठीक है, या आपका त्रिकोण में, शनि के त्रिकोण में अगर कौन सा ग्रह है उसको भी हम देख सकते हैं। शनि के त्रिकोण में कोई भी ग्रह हो, या शनि से समसप्तक में कोई ग्रह हो, या शनि से नेक्स्ट हाउस में ग्रह हो, यानी कि शनि से त्रिकोण में हम बैठे ग्रहों को देखेंगे, या शनि से नेक्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह है उसको देखेंगे, या शनि से अगर हम देखें तो दशम भाव में कौन सा ग्रह है हम उसको देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके की अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका अगर यहाँ पे सूर्य आ जाता है, यहाँ पे आपका शुक्र आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका गुरु है, मंगल है, मान लीजिए यहाँ पे आपका राहु आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका केतु हो गया। तो हम इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि शनि के अगर हम नेक्स्ट हाउस में देखें तो बुध है। तो बुध किस चीज का कारक है? बुध कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य, ठीक है, बुध जो होगा यहाँ पे हो सकता है बैंकिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी जुड़ गया। तो यहाँ पे बुध और शुक्र की युति है, हो सकता है कि यह बैंकिंग सेक्टर में काम करता हो
और वहाँ पे वो बुध क्योंकि बैंक भी होता है, कंसल्टेंसी भी होता है, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वो लोगों को कंसल्ट करता हो या बैंकिंग में हो। अगर हम शनि के त्रिकोण में देखेंगे तो गुरु है, तो हो सकता है कि वो बैंक में हो, धन का भी काम कर रहा हो और लोगों को गाइड भी कर रहा हो या गाइडेंस दे रहा हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम और ग्रहों का, तो आप ये जरूर देखना किसी की भी कुंडली में शनि को जो भी ग्रह प्रभावित करते हैं, या तो शनि के नेक्स्ट हाउस में ग्रह हो, शनि से अगर हम देखें तो त्रिकोण में जो भी कोई भी जो भी ग्रह आते हैं, शनि से जो भी समसप्तक आते हैं, यानी शनि पर जिन त्रिकोण का प्रभाव, उसके नेक्स्ट हाउस में जो भी ग्रह उसका प्रभाव, या उसके समसप्तक में जो भी ग्रह आते हैं, उसका हमारे कैरियर में प्रभाव जरूर आता है। तो वो किस तरीके से आता है मैंने आपको जैसे बता दिया। जैसे शनि में बुध का अगर हम बात करें, यदि शनि से बुध इसके अगर नेक्स्ट हाउस में हो, या उसके त्रिकोण में हो, या उसके समसप्तक में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य, बुद्धि से, यानी कि वो हो सकता है कि वो कंसल्ट करता हो, या हो सकता है कि वो टीचर हो। बुद्ध जो है वो शिक्षा का कारक है, तो या तो हो सकता है कि वो टीचर हो या बैंकिंग में हो। इसी तरीके से अगर हम शनि और शुक्र का अगर देखते हैं, यानी शनि के अगर नेक्स्ट हाउस में शुक्र हो, या उसके त्रिकोण में शुक्र हो, या उसके समसप्तक में शुक्र हो, या यहाँ पे शुक्र हो। अच्छा, अगर शनि के अगर त्रिकोण में राहु आ जाता है, तो ज्यादातर ऐसे लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कार्य करना, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य करना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है फाइनेंस में हो, बैंक में हो, और गाइड करता हो, और उसका कार्य जो है ज्यादातर ऑनलाइन, क्योंकि आप देखते हो बैंकिंग में आजकल सारा कार्य ऑनलाइन से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम शनि में शुक्र का अगर कहें कि शनि से अगर नेक्स्ट हाउस में शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति शुक्र से भी जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, जिसमें वो मेडिसिन, क्योंकि शनि अगर यहाँ पे देखे शुक्र और गुरु, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मेडिकल या मेडिसिन में होता है, तो उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं शुक्राचार्य से रिलेटेड है, और जो कि संवृत्त संजीवनी जिसको हम बोलते हैं। तो शनि के नेक्स्ट हाउस में शुक्र हो, या उसके त्रिकोण में शुक्र हो, या उसके समसप्तक में शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो फाइनेंस में जा सकता है, या आपका मेडिकल फील्ड में जा सकता है, या व्यक्ति शुक्र से जुड़ा हुआ ब्यूटी हो गया, फैशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया। इसके अलावा जो है शुक्र से ये सारे जो क्षेत्र आते हैं जो कि शुक्र से रिलेटेड है, मतलब फाइनेंस हो गया, तो उसका कार्य कहीं ना कहीं उससे संबंधित रहेगा। यदि हम शनि के नेक्स्ट हाउस में अगर सूर्य आ जाता है, शनि के, अच्छा ये ग्रह साथ में होने पर भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब यही ग्रह अगर साथ में हो, उसके 2, 6, 10 में हो, यानी यहाँ पे शनि को प्रभावित करेंगे इसके कार्य को, या इसके त्रिकोण में हो या समसप्तक में हो, और इसके साथ में युति भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि शनि के साथ अगर सूर्य है, या इसके नेक्स्ट हाउस में सूर्य है, या इसके त्रिकोण में सूर्य है, तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी वो कार्य कर सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में वो जरूर कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट के काम करते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हैं, उस तरीके का भी ये कार्य ऐसे लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शनि में मंगल, जैसे शनि में मंगल हम कहें, या शनि और मंगल यहाँ लगन में हो जाए, या शनि के नेक्स्ट हाउस में मंगल आ जाए, या शनि के त्रिकोण में आ जाए, या शनि के समसप्तक में अगर मंगल आ जाता है, तो मंगल क्या होता है, शनि और मंगल की युति मशीनरी, टेक्निकल फील्ड हो गया। इसके अलावा शनि और मंगल जो है प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करना, या जो है शनि और मंगल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपका जो बॉडी बिल्डर होते हैं, या कोई अग्नि से जुड़ा हुआ, या बिजली विभाग में जो बिजली से, इस तरीके जो कार्य हैं, वो शनि और मंगल से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर लगन में हो, सेकंड में हो, त्रिकोण में हो, या समसप्तक हो। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शनि और गुरु के बारे में, गुरु यदि शनि के साथ हो, शनि के नेक्स्ट हाउस में हो, शनि से त्रिकोण में हो, या समसप्तक में होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गाइडेंस से जुड़ा हुआ कार्य, जो भी धार्मिक जो कार्य करते हैं, जो भी जो पूजा पाठ का कार्य करते हैं, जो पढ़ाने का, गाइड करने का कार्य करते हैं, गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं, इवन फाइनेंस में भी देखे गए, मेडिकल में भी देखे गए, तो ऐसे व्यक्ति उन कार्यों से जुड़कर कार्य करते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं शनि और राहु, शनि के साथ राहु हो, शनि से नेक्स्ट हाउस में राहु हो, शनि से त्रिकोण में हो या समसप्तक में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, तो शनि और राहु मतलब ऐसे लोग कार्य करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं।
और राहु जो होता है, आजकल आप जो भी आप सोशल मीडिया देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं राहु से जुड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। और राहु जो है आपको मतलब आप आजकल जो भी ये देख रहे हैं इस समय, तो सारी चीजें आपकी राहु से रिलेटेड है, तो राहु और शनि जो है इस तरीके का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य राहु भी हो जाता है, तो राहु क्या है ना आपका, जैसे सूर्य पिक्चर जो फोटोग्राफर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं संबंध जो होता है शनि सूर्य और राहु का भी हो सकता है, क्योंकि राहु एक अंधेरा भी है और सूर्य प्रकाश है, राहु अंधेरा शनि अंधेरा, तो वो वहां पे ऐसा जो होते हैं फोटोग्राफर्स के भी चार्ट में ऐसा दिखता है। शनि और केतु की बात करते हैं। शनि के अगर नेक्स्ट हाउस में केतु हो, शनि के त्रिकोण में केतु हो या शनि के समसप्तक में केतु हो, क्योंकि केतु जो होता है वो एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल, तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कार्यों में थोड़ा बार बार यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कतें भी करता है, लेकिन शनि केतु वाले मैंने ज्यादातर चार्ट में आईटी रिलेटेड फील्ड में या मेडिकल रिलेटेड फील्ड में भी हमने ऐसे देखे हैं। शनि केतु जो है वो एक आध्यात्मिकता का भी मतलब इस तरीके का कार्य भी करते हुए देखे गए। तो इस तरीके के जो भी आप इस तरीके से आप चार्ट कर आप अध्ययन करिए और देखिए कि किस तरीके से शनि हमारे कर्म को निर्धारित करता है। यानी कि शनि के साथ इन ग्रहों की युति हो, शनि के नेक्स्ट हाउस में ये कोई ग्रह आते हों, या शनि के त्रिकोण में अगर ये ग्रह आते हों, या शनि के समसप्तक में ये ग्रह आते हों, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रोफेशन में इन ग्रहों से रिलेटेड जो भी कारकत्व होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कार्य भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2-3 प्लैनेट्स आ गए, तो हो सकता है कि वो है वो जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं एक छोड़ के दूसरा या एक साथ 2 कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कंसल्टेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, दोनों है, इवन आप गाइड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शनि हमारे कर्म को किस तरीके से निर्धारित करता है। आइए आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।